आज एक नया वीडियो नेक्स्ट वीडियो रैशनलाइजेशन का पार्ट वन के रैशनलाइजेशन में हम लोग बात किए थे रैशनलाइजेशन का आइडेंटिटीज और आइडेंटिटीज के बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन। आज हम लोग आते हैं रैशनलाइजेशन का कुछ एडवांस क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के जो बुक है उनसे कुछ क्वेश्चन लिया गया, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन रैशनलाइजेशन में कैसे होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1 आज स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ना, पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो जाएगा रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन के बाद एक्सपोनेंट्स का, फिर रियल नंबर का, फिर पॉलिनोमियल्स का। इस प्रकार से क्लास 9 क्लास 10 के सभी चैप्टरों को प्रॉपरली खत्म किया जाए। आइए रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको दिया हुआ है 1/√7, बोलेगा रैशनलाइज कीजिए इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक भी दिया जाएगा आपको, जैसे कि कुछ ओलंपियाड्स के क्वेश्चन को मुंह से ही आप सॉल्व कर सके, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद फिर ट्रिक, क्योंकि धरती पर सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्सेप्ट के बिना ट्रिक कुछ नहीं होता है। तो पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले रैशनलाइजेशन का मतलब है ना कि डिनोमिनेटर में जो रूट है उस रूट को एक्चुअल में कैसे हटाया जाए। तो डिनोमिनेटर के रूट को हटाने के लिए आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे, रूट अंडर ए का यदि स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, दैट्स मीन ए हो जाता है। सिमिलरली यहां पर यदि आप देखोगे तो 1/√7 है, यानी आप जैसा सोचने वाली बात है कि √7 का स्क्वायर कैसे होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट तब हटेगा। तो √7 का स्क्वायर तब होगा यदि √7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अपने मन से यदि हम 1/√7 लिख देते हैं इंटू, यदि √7 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, क्योंकि आप अपने मन से √7 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए √7 से मल्टीप्लाई, √7 से डिवाइड दोनों करना पड़ता है। तो √7 से √7 कट जाएगा और वापस से क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपका क्वेश्चन जो है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम √7 से इंटू कर दिए, √7 से यदि डिवाइड कर दिए तो क्वेश्चन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, √7 करके 1/√7 हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा तो √7 इंटू 1 का मतलब होता है √7, और √7 इंटू √7 का होता है √7 का स्क्वायर। एक एक चीज को ध्यान रखिएगा। √7 का मतलब √7 ने दीजिए, √7 का स्क्वायर रूट, अभी तुरंत आता है रूट अंडर ए का स्क्वायर का ए, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल इक्वल टू 7। ये हो गया आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था 1/√7 को रैशनलाइज करना। तो 1/√7 का रैशनलाइजेशन हो गया √7/7। मकसद क्या होता है रैशनलाइजेशन में कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए। तो डिनोमिनेटर से यहाँ पर रूट हट गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज का। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, धीरे धीरे। जैसे यहाँ था क्वेश्चन 1/√7, क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं 2/√7 मान लीजिए। तो 2/√7 को किस प्रकार से रैशनलाइज किया जाएगा, ध्यान से समझते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में रूट से ऊपर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना है, डिनोमिनेटर से रूट हटाना ही एक्चुअल रैशनलाइजेशन का मकसद होता है। तो 2/√7 फिर से वही चीज है, √7 से न्यूमरेटर और √7 से डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 इंटू √7 2√7 ही हो गया। रीजन क्या है, ये रूट में ये रूट में नहीं है, तो एक नंबर रूट में एक नंबर रूट में नहीं है, इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2√7 हो गया। √7 इंटू √7 का मतलब होता है 7, यानी 2√7/7 ही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन को प्रॉपरली आपको देखना है, कहीं को दिक्कत होता है तो आप हमको अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सर ऐसा क्वेश्चन हो, हम क्या स्टेप स्टार्ट किए, ध्यान से देखिए। पहले 1/√7 था, 2/√7 था। अब आप थोड़ा क्वेश्चन इनहेंस करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन हो 1/√3 -√2 हो, तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम लोग देख रहे हैं कि एक डिजिट एक नंबर है, यहाँ पर सिर्फ है, यहाँ पर क्या भैया पेयर ऑफ नंबर से जोड़ा है, √3 -√2 दो नंबर है। तो इसको सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं। यदि नेगेटिव साइन हो तो पॉजिटिव, यदि साइन नेगेटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यदि पॉजिटिव साइन रहता तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। तो एक एक क्वेश्चन को समझाते हैं। पहले देखिए 1/√3 -√2, 1/√3 -√2। अब आपका मकसद क्या होना चाहिए कि यदि नेगेटिव साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे,
√3 प्लस √2 से, न्यूमरेटर में √3 प्लस √2 से डिनोमिनेटर में। तो ये जो है √3 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस √2 आएगा। और ध्यान से आप देखिएगा ना तो नीचे आपको एक चीज दिखेगा, और ये अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा कि हमेशा ये फॉर्म ही रहेगा डिनोमिनेटर में। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही फॉर्म रहेगा, a माइनस बी, यहां पर आप देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी, ए प्लस बी का हम लोग एलजेब्रा में फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, तो a है √3, b क्या है, b है √2। एक एक चीज को हम आपको लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर दैट्स मीन √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है तो 3, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 3 माइनस 2 का वैल्यू कितना होता है 1। इसको आप रफ में कहीं पर लिख लीजिएगा। हम यहाँ पर बता रहे हैं इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके अलजेब्रा का, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऊपर में एज इट इज रहेगा √3 प्लस, क्योंकि √3 प्लस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 प्लस √2 ही आए। ठीक है, √3 प्लस √2 एज इट इज रह गया। डिनोमिनेटर इसका ट्रिक भी आपको दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो ट्रिक पर ही डिपेंड रहेगा, ध्यान से देखना। √3 का स्क्वायर अभी तुरंत हम यहीं पर लिखे हुए हैं, √a का स्क्वायर इक्वल टू a, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, √3 प्लस √2 एज इट इज रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, दैट्स मीन √3 प्लस √2, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसी क्वेश्चन को उठा करके इसमें नेगेटिव साइन था तो हम पॉजिटिव करते हैं, 1 में √3 प्लस √2। आपके दिमाग में आएगा कि सर यदि पॉजिटिव रहे तो क्या करेंगे, तो पॉजिटिव रहे तो आपको करना क्या है, 1 में √3 हम क्या बोले थे, जो भी साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो √3 प्लस √2 है तो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिए और √3 प्लस सॉरी माइनस √2 से डिवाइड कर दिया। तो प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड किए। अब इसका आंसर क्या होता है ध्यान से देखते हैं, √3 माइनस √2 इंटू 1, √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में देखिएगा ध्यान से, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी सेम चीज हम आपको पहले ही बता दिए हैं, लगभग क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में इसी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के जगह क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है, b के जगह क्या है √2 का स्क्वायर, ध्यान से समझता है, √3 माइनस √2 एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है। अब आपको क्या करना है, √3 माइनस √2, 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, √3 माइनस √2 आपका हो गया आंसर। तो आप इस दोनों आंसर में देखिए डिफरेंस क्या, तो दोनों आंसर में यदि 1 में √3 माइनस √2 है तो आंसर आया √3 प्लस √2, और यहाँ पर क्वेश्चन है 1 में √3 प्लस √2 तो क्वेश्चन आया √3 माइनस √2। तो टाइप 1 ये था, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखेगा। टाइप 2 ये था। अब आते हैं टाइप 3। टाइप 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, दो टाइप का आपको बताया क्वेश्चन, टाइप 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे यहां पर आपको देखे होंगे 1 में √7 था, फिर 2 में √7 है, यहाँ पर है 1 में √3, तो ऐसा हो सकता है 1 तो हमेशा नहीं हो, तो हम इसी क्वेश्चन को ले लें ऐसा कि सर यदि ऐसा क्वेश्चन आता है 2 में √3 माइनस √2, ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन में यदि इस क्वेश्चन को डिराइव करते हैं उसके बाद फिर इसी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, 2 में √3 माइनस √2, तो एज इट इज है 2 में √3 माइनस √2, ऊपर क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको करना क्या है, √3 माइनस √2 आपको दिख रहा है तो आपको अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना, दैट्स मीन √3 प्लस √2। ऊपर यदि आप देखोगे ध्यान से तो हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस √2, न्यूमरेटर में आप देखोगे, डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो एज इट इज
ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल होगा, दैट्स मीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह आपको दिखेगा √3 का स्क्वायर, बी के जगह आपको दिखेगा √2 का स्क्वायर। यहां पर आप देखोगे तो 2 इंटू √3 प्लस √2, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखोगे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर हो गया 2, तो हो गया ऊपर में 2 इंटू √3 प्लस √2, नीचे देखोगे 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट्स मीन 2, क्योंकि भैया ज्यादा से ज्यादा आप इसको ये कर सकते हो 2 इंटू √3, ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो 2 इंटू √3 प्लस 2 थोड़ा सा दूर रखिएगा स्क्वायर रूट से, 2 इंटू √2, बस और 1 से डिवाइड देंगे तो एज इट इज, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं टाइप 3 में ही क्वेश्चन नंबर 6, कैसे बनेगा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सिमिलर, 2 अपॉन √3 माइनस √2 है, तो हम इस वाले लेते हैं √3 प्लस √2। अब ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो 2 अपॉन में बस साइन चेंज हुआ है, आप देखोगे आंसर में क्या परिवर्तन होगा, कुछ नहीं, ये पॉजिटिव साइन माइनस नेगेटिव साइन में बदल जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन में √3 प्लस √2 के यदि आप सॉल्व करोगे तो √3 प्लस √2, हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, -2 बटा √3 माइनस √2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह है √3 का स्क्वायर और b की जगह है √2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 2 √3 माइनस √2 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर आपको दिखेगा 2। यहां सॉल्व करोगे तो 2 इंटू √3 माइनस √2, तो आप देख सकते हो कि आंसर में क्या फर्क पड़ा, इसी को आप लिख सकते हो 2 √3, 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, दैट्स मीन -2 √2, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये टाइप था, 3 टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप इस तीनों टाइप को पहले ध्यान से देख लें, यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो मैसेज करें, कमेंट करें, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें, उतार लें। इसके बाद टाइप 4 में हम लोग आते हैं। टाइप 4 क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन टाइप 4 में आता है, वो हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। टाइप 4, टाइप 4 में एक क्वेश्चन है। टाइप 3 के बाद हम लोग आते हैं टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है जैसे 1 अपॉन में 3 प्लस √2, एक क्वेश्चन है 1 अपॉन में 3 प्लस √2, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इसका सॉल्यूशन यदि हम बनाते हैं तो बनेगा इस प्रकार, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 3 प्लस √2, तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड 3 माइनस √2 अपॉन में 3 माइनस √2। ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आए तो आप हमको बताइए। तो 3 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस √2 इंटू 1, 3 माइनस √2। डिनोमिनेटर में आप बार बार आपको यही कर रहे हैं, ज्यादातर में यही आपको दिखेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो गया a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ध्यान से समझते हैं। न्यूमरेटर में 3 माइनस √2 कुछ नहीं किया जा सकता है, इसका 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 3 माइनस √2 अपॉन में 9 माइनस 2 का हो गया वैल्यू 7, ये एक हो गया आपका आंसर, 3 माइनस √2 अपॉन में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन है 5 अपॉन में √3 माइनस √5। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5 अपॉन में √3 माइनस √5, न्यूमरेटर से हमको कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन तो ऐसा ही है जैसा बता रहे हैं, न्यूमरेटर से हमको कोई लेना देना नहीं। √3 माइनस √5 आपको दिखेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए, √3 प्लस √5, √3 प्लस √5, ठीक। 5 को इससे मल्टीप्लाई किए, 5 इंटू √3 प्लस √5। यदि किसी भी बच्चे को हमारे द्वारा दिए गए वीडियो से फायदा हो रहा है तो हम इतना ही प्रयास करेंगे, इतना ही आप लोगों से निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, प्रयास कीजिए, इस चैनल के ग्रो में आप अपना साथ दीजिए। कोशिश जरूर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादातर आप लोगों की परेशानियों को, मैथ्स के जटिलताओं को सॉल्व करें। आइए तो 5 को इसके साथ इंटू कर दिए, 5 इंटू √3 प्लस √5, यहाँ न्यूमरेटर में आपको दिख रहा है, फिर a माइनस बी a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी को यदि हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5 √3 प्लस √5, नीचे आपको दिखेगा √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, फिर दिखेगा 5 को ज्यादा ज्यादा गुना कर सकते हैं इसके साथ, 5 √3 प्लस 5 √5, डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा 3 माइनस 5 इक्वल टू -2, ध्यान रखिएगा 5 √3 प्लस 5 √5, डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा -2। तो ये माइनस को आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तो ये माइनस को आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर कर सकते हैं, दैट्स मीन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इस दोनों के आगे माइनस लगा करके 5, ऐसे 5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन में 2, ये आप लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। तो एक वीडियो बन गया, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ये आपका एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, उन सभी किताबों से लिया गया क्वेश्चन है। आपको यदि दिक्कत होता है तो आप बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + 7 + √3 1 बटा 7 + 3√2, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे यह सॉल्व होगा, एक एक पॉइंट को इसको समझते हैं। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 1 अपॉन में 7 + 3√2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज 1 अपॉन में 7 + 3√2 आपको दिख रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 7 - 3√2 से, डिनोमिनेटर में भी 7 - 3√2 से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो 7 - 3√2 को मल्टीप्लाई करिएगा 1 से, तो 7 - 3√2 एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो a + b, a - b यहाँ पे भी दिख रहा है। तो a की जगह है इस बार 7 का स्क्वायर और b की जगह है 3√2 का स्क्वायर। एक एक बात को ध्यान से समझना है। तो 7 - 3√2, 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर हम यहाँ पर रफ में कर देते हैं, जिससे कि उन बच्चों को, जिन बच्चों को दिक्कत होता है गणित मैथ्स के कुछ कुछ सवालों पर, उसको ध्यान से समझने में दिक्कत ना हो। 3 का स्क्वायर, ये जो है ना एक्चुअल दोनों का स्क्वायर होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 3 का स्क्वायर भी होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 9 - 2 का मतलब होता है 9 × 2 का मतलब होता है 18। तो 3√2 का स्क्वायर हो गया 18, यहां पर लिख दिया। तो 7 - 3√2, यहां पर आप देखोगे 9 - 8 1 1 4 - 1 = 31, ठीक है। तो 7 - 3√2 बाय 31, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से यहां देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक ही आज हम आपको पढ़ाते हैं। लगभग आपका टाइप 4 टाइप यहां पर हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, कल ही आएगा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 तक एक बार आप अच्छे से देख लें और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।
यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कोशिश कीजिए कि लाइक भी करने का, वीडियो पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। एक बार देख लीजिए।